टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर श्रृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित इस वीडियो और आगामी वीडियोस में हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, नवीनतम सूचकांक एवं जीआई टैग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका प्रयोग भारत में मुद्रास्फीति के आकलन हेतु किया जाता है, का आधार वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है वर्ष 2012। अगला प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI का आधार वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है वर्ष 2011-12। रमेश रोजमर्रा की जिंदगी में आटा, दाल, चावल, ट्यूशन फीस इत्यादि पर पैसे खर्च करता है, तो इस पूरे खर्च के औसत को किस सूचकांक के आधार पर मापा जाएगा? इसका सही उत्तर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न, थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात CPI में किन चीजों के मूल्यों की गणना की जाती है? इसका सही उत्तर है वस्तु एवं सेवा दोनों के मूल्यों की गणना। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े कब जारी किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है प्रत्येक माह, अर्थात हर महीने इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं शामिल हैं? इसका सही उत्तर है 697 वस्तुएं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात CPI के आंकड़े कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय विभाग। सार्वजनिक व्यय का कौन सा वर्गीकरण अब समाप्त कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। बैकवॉश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर है गुन्नार मिल्टन। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर है हथकरघा उद्योग। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 280। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन अर्थात CSO। मास्ट्रिस्ट संधि जो 7 फरवरी 1992 को हुआ था, जिसे आमतौर पर यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है यूरोप का एकीकरण। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बीजिंग, चीन। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? इसका सही उत्तर है 17.5। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है गोवा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है? इसका सही उत्तर है सिक्किम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के अंतर्गत भारत में कितने जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है? इसका सही उत्तर है 111।
ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया उन्नत भारत अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। निक्की NIKKEI क्या है? इसका सही उत्तर है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। वर्ष 2017 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है रिचर्ड थैलर। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? इसका सही उत्तर है शिवरामन समिति। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस कार्यक्रम से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने से। OTCEI क्या है? इसका सही उत्तर है भारत का एक शेयर बाजार। M1 क्या है? इसका सही उत्तर है मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर है डाकखानों की मांग जमा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात CPI का आधार वर्ष वर्तमान में क्या है? इसका सही उत्तर है 2001। मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप कौन सा है? इसका सही उत्तर है M4। आंध्र प्रदेश में स्थित कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? इसका सही उत्तर है रूस। GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर है 101वां संवैधानिक संशोधन। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है पेंशन। जर्मनी स्थित वेल्ट हंगर हिल्फ और आयरिश NGO कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है कुल 117 देशों में 102वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 में भारत 119 देशों में किस स्थान पर था? इसका सही उत्तर है 100वें स्थान पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत 119 देशों में किस स्थान पर था? इसका सही उत्तर है 103वें स्थान पर था। विभिन्न देशों के लिए लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक की गणना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है विश्व बैंक। किस समिति ने कृषि जोतों अर्थात एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? इसका सही उत्तर है राज्य समिति। स्टैंड अप इंडिया योजना कब आरंभ किया गया था? इसका सही उत्तर है 5 अप्रैल 2016 को नोएडा से। मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है अवैध रूप से प्राप्त धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? इसका सही उत्तर है जर्मनी। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है आय के वितरण की असमानताओं की माप के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर है 79.8%। मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है शेयर बाजार। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। भारत में हरित क्रांति किन फसलों के मामले में सर्वाधिक सफल रही? इसका सही उत्तर है गेहूं और चावल। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका सही उत्तर है 2012 से 2017। ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? इसका सही उत्तर है मौद्रिक नीति। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन एवं अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं से संबंधित हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।